लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही रहेगा। तो आज हम सिर्फ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि आपको इसकी थोड़ी समझ होगी तो आपको आगे वाला समझ आ जाएगा। तो आपको ये पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी बॉडी में, वो कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्लड की। तो आपको पता ही है कि ब्लड क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो कंपोज्ड किससे बना हुआ होता है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से। तो अब ये जो ब्लड प्लाज्मा है हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे या सेल फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। ठीक। अब जो ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा होता है, उसके पास कितना वाटर कितना होता है, 90% 92 मतलब 90 से 92% कितना होता है, वाटर होता है इसके पास। और यही जो वाटर होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब ये जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है ये कितने परसेंट, वाटर जो प्लाज्मा का होता है वो कितनी परसेंट करता है, 1.5% करता है। देन उसके बाद अब बाकी का जो मतलब प्लाज्मा को छोड़ के, प्लाज्मा के वाटर को छोड़ के हमारे पास क्या आ जाते हैं, आरबीसीज आ जाते हैं। तो यही जो आरबीसीज हैं ये कितना करवाते हैं, 98.5% जो मतलब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम लंग्स टू आर्गन और टिश्यू, तो वो कौन करवाते हैं, आरबीसीज करवाती हैं हमारी। तो जब भी मतलब आपको ये मतलब आएगा, मतलब इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ी सी डिटेल वगैरह पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा जो ब्लड का पार्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और कौन कौन सा नहीं करता है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ये है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये है 1 मॉलिक्यूल, मतलब एक आरबीसीज की मैंने बात की हुई है, एक आरबीसीज की बात की हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक आरबीसीज में जो स्ट्रक्चर होता है उसका ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये एफ ई वाला ये होता है, हेमी पार्ट होता है, हीम पार्ट, हीम, और यही क्या करवाता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ये देख सकते हो आप। तो इसका मतलब ये है कि एक जो आरबीसीज का सेल है वो कितने मॉलिक्यूल करवाता है, ऑक्सीजन के 4 करवाता है। आप ये देख सकते हो, 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूल किसके करवाता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करवाता है। देन उसके बाद इसके पास कुछ और भी मतलब मतलब और भी किसी चीज़ से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा ग्लोबिन चेन बोलेंगे, बीटा ग्लोबिन चेन बोलेंगे। देन उसके बाद अब ये जो दूसरी वाली नज़र आ रही है आपको दूसरे वाले कलर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा ग्लोबिन चेन बोलेंगे। तो जब भी मतलब जो अडल्ट का हीमोग्लोबिन होगा उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो उस पे सिर्फ 2 ही चेन होती हैं, 2 चेन होती हैं किसकी, अल्फ़ा की, और 2 होती हैं किसकी, बीटा की। तो क्या होती हैं कि 2 चेन होती हैं अल्फ़ा की, 2 चेन होती हैं बीटा की। आगे इनकी मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस है हमारे ब्लड में, तो वो हम ब्लड के लेसन में डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर भी मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है। तो जब हम फैक्टर की बात करेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए, तो मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। देन उसके बाद आप ये नीचे देख सकते हो कि मैंने ये काट के, मतलब ये वाला पार्ट है एफ ई का, मतलब ये हीम पार्ट है, तो मैंने इसको इस तरीके से कुछ केमिस्ट्री वाले स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, ये वाले। तो ये आप देख सकते हो कि ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, तो ये हैं क्या, हमारे मिथाइल ग्रुप हैं। इनका कुछ मतलब ट्रांसपोर्टेशन में तो काम नहीं होता, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना कि ये 1 क्या लिखे हुए हैं, 2 क्या लिखे हुए हैं, 3 क्या लिखे हुए हैं। तो जो मेन फंक्शन रहता है वो रहता है हमारा इस आयरन का रहता है। यही जो आयरन होता है यही ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बाइंडिंग करता है, और यही क्या लेके जाता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक लेके जाता है। अब जब हम बात करेंगे किसकी, मतलब आरबीसीज की,
मींस एक आरबीसीज़ की, तो हम बात करेंगे किसकी, इस वाले पार्ट की। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो पार्ट हैं ये कितने मतलब कितने सब यूनिट से बने हुए हैं, 4 सब यूनिट से बने हुए हैं, 4 सब यूनिट से बने हुए हैं। तो पहला सब यूनिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो तभी मैंने इधर क्या लिखा हुआ है कि ये क्या है, हमारे टेट्रामेरिक सब यूनिट है, टेट्रामेरिक प्रोटीन है ये हमारी। देन उसके बाद कंजुगेशन का मतलब क्या, पहले एलोस्टेरिक का मतलब ये है कि जब भी कोई मतलब ऐसी प्रोटीन जो क्या कर ले कि अपने मतलब स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन में अल्ट्रेशन लाए, चेंजेस लाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक बोलेंगे। देन उसके बाद कंजुगेटेड प्रोटीन वो होती है जिसके पास कंजुगेटेड मतलब पार्ट हो, कुछ पार्ट प्रोटीन का हो, कुछ पार्ट मतलब नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट हो। तो अब इसके पास नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट ये वाला है आयरन, तो बाकी सारे का सारा जो होता है उसके पास क्या होता है, प्रोटीन का होता है। तो तभी मैंने इधर क्या लिखा है, ये क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन है। हेमी का मतलब आपको पता ही है कि ये हो गया, हेमी मीन्स ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया हेमी। तो अब इसके सेंटर में क्या है कि आयरन है, और इसी आयरन की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, मिटैलोप्रोटीन, METALO, ये टी लास्ट पे टी नहीं है, ये एल है। इसको हम बोलेंगे मिटैलोप्रोटीन, इस किसकी वजह से बोलेंगे, आयरन की वजह से बोलेंगे। देन उसके बाद अब कुछ और इसके रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन कि कैसे मतलब ये जो का मतलब आरबीसी है ये कैसे ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक जो हीमोग्लोबिन मतलब होगा, आरबीसीज होगा, वो कितने मॉलिक्यूल के, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, 1 पर हेमी। देन उसके बाद अब रिएक्शन जो होगी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, तो हम उसको ऑक्सीजनेशन के बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते उसको। तो ऑक्सीडेशन तब हम बोलेंगे कि जब किसी चीज़ की ब्रेकडाउन हो, लेकिन इसमें ब्रेकडाउन हो नहीं रही, जस्ट सिंपली क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे पास, तो मीन्स ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हम इस कंडीशन में बोलेंगे ऑक्सीजनेशन बोलेंगे, इसको ऑक्सीजनेशन बोलेंगे। देन उसके बाद अब ये जो मतलब जो बाइंडिंग मतलब एक तो होता है ना, आपको पता ही है कि Fe3 Fe2, तो ये डिपेंड करता है कि बाइंड कौन सा करेगा ऑक्सीजन के साथ और कौन सा बाइंड नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में 2 टाइप होती हैं, Fe2+, Fe3+। Fe2+ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, बाइंड कर सकती है, ये मीन्स बाइंडिंग स्टेट में है। अब वो जो बाइंडिंग होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, मतलब रिवर्स भी हो सकती है, बाइंडिंग टूट भी सकती है। तो जब मतलब इसके साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो ये क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HBO2, ऐसे HBO2 ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। देन उसके बाद अब इसी तरीके से अगर हमने लिखना हो किसको, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, HbCO2 लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, जब हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो जब हम इसकी पीएच की बात करेंगे, तो ये पीएच कितनी होती है इसकी, 7.3 टू 7.4 होती है इसकी पीएच। और यही जो पीएच होती है, इसी पे क्या होती है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है। अगर ये पीएच नहीं होगी इतनी, मान लो कि 7.2 होगी, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग होगी नहीं। 7.5 होगा तो तब भी बाइंडिंग नहीं होगी। तो बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है कि पीएच इतनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने थोड़ा सा आपको पीछे बता दिया कि किस तरीके से जो ब्लड होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हो गया वन मॉलिक्यूल किसका, आरबीसी का, मींस आरबीसी एक सेल हो गया, तो 4 मॉलिक्यूल करवाएगा, एक यहाँ से करवाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से करवाएगा, तो जैसे मैंने नीचे बताया हुआ है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है किसके, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर एक ऐसा ही फैक्टर है जो बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो जब हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, आपको पता ही है कि जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगी हमारे लंग्स तक, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, ज़्यादा होगा। अब यही जो ये इट मीन्स के ज़्यादा अगर पार्शियल प्रेशर है तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी,
अगर ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी। देन उसके बाद अब जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगी। और तब उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारी सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है, फुली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन कुछ पार्ट जो होगा उसका मतलब ऑक्सीजन होगी और कुछ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास पार्शली सैचुरेटेड है, ये वाली पार्शली सैचुरेटेड है। अब देन उसके बाद इसकी मतलब ये जो परसेंटेज होती है ये डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग कैसे हो रही है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैसे हो रही है। अगर हीमोग्लोबिन के 2 मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, 50% सैचुरेटेड हुई है, मींस हाफ सैचुरेटेड हुई है। तो जब ऑक्सीजन के मतलब 4 के 4 मॉलिक्यूल एक आरबीसी के साथ क्या करेंगे, बाइंड होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि फुल्ली सैचुरेटेड है, ये क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है। देन उसके बाद अब कुछ मतलब रिलेशन है एक किसका, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, और उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो डिसोसिएशन इसलिए मैंने बोला कि जब भी मतलब ये जब मैं पैराग्राफ में मतलब ये ग्राफ में मैं बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिसोसिएशन इसको किस लिए बोलते हैं। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। अब ये जो प्लॉट है ये आपको दिख रहा है, जैसे मतलब जो परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की वो किस तरीके से मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। तो जब भी वो बाइंड होगी तो वो क्या होगी, एक सिग्माइड शेप होगी, ये आप सिग्माइड शेप देख सकते हो, एस शेप जिसको बोलेंगे हम। अब मसला ये रहता है कि इसको डिसोसिएशन क्यों बोलेंगे, तो ये होगी, ये मतलब यहाँ तक अगर पहुँचेगी तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गए, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बाइंड हो गए हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हो गए हैं। देन उसके बाद करते करते ये ऊपर चली जाएगी तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गए हैं कि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड हो गए हैं। देन उसके बाद अब ऑक्सीजनेशन के बाद डीऑक्सीजनेटेड होगी, तो ये क्या करेगी कि ऑक्सीजन क्या होगी, सेल यूज़ कर लेगा, तो उसके साथ क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आ जाएगी। तो इट मीन्स कि मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में क्या आ गई है कि डिसोसिएशन आ रही है, टूट रहे हैं मतलब एक दूसरे से। तो तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलेंगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब कौन कौन से जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मतलब जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटीज़ है, एक मिनट, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है। तो सबसे पहले पीएच, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि पीएच कितना होना चाहिए, 7.22 7.4 होना चाहिए, 7.3 to 4 होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो पीएच मिनिमम पीएच है ये इतना होना चाहिए, और इसी पे जाके क्या होगी कि ऑक्सीजन बाइंड करेगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ करेगा। अब पीएच लो है तो एफिनिटी जो है किसकी, ऑक्सीजन की, वो क्या है कि कम हो जाएगी, किसके साथ, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के साथ। मतलब उसकी जो मतलब बाइंडिंग होती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इट मीन्स वो क्या है कि अब बाइंडिंग कम हो रही है, मीन्स पीएच क्या है, बाइंडिंग कम हो रही है तो पीएच भी लो होगी। तो जब पीएच का इफेक्ट होगा ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोर इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोर इफेक्ट बोलेंगे। तो हम बोर इफेक्ट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफेक्ट जब भी पीएच का होगा ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोर इफेक्ट बोलेंगे। देन उसके बाद POCO2 का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा कि जब भी मतलब ज़्यादा होगा, आपको पता ही है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका जो कार्बन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 66 mmGAg होता है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, ज़्यादा है। अब यही जो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ब्लड में तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कार्बोनिक एसिड में क्यों कन्वर्ट होगी, क्योंकि आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और यही जो एंजाइम होता है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है किसकी, कार्बोनिक एसिड की फार्मेशन में। अब जैसे ही कार्बोनिक एसिड की फार्मेशन होगी, जैसे ही कार्बोनिक एसिड की फार्मेशन
जैसे ही कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो वो क्या करेगा कि डिसोशिएट करेगा, डिसोशिएट टूटेगा हाइड्रोजन प्लस आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में H2CO3। तो इसमें ये टूटेगा हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन में। जैसे ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जैसे ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। पीएच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब जैसे ही पीएच लो होगी तो इट मीन्स के जो ऑक्सीजन बाइंडिंग मतलब ऑक्सीजन जो बाइंड करेगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। तो यही जो मतलब फैक्टर रहता है कि जो पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी इतना कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो वो क्या करेगा, डिसोशिएट होगा, टूटेगा, किस में, हाइड्रोजन आयन में टूटेगा और बाइकार्बोनेट आयन में टूटेगा। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, डाउन चला जाएगा। पीएच डाउन चला जाएगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग जो होगी वो भी डाउन चली जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ये भी क्या काज करता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग में क्या करेगा, मतलब ऑक्सीजन बाइंडिंग को होने नहीं देगा। देन उसके बाद जस्ट वेट, एक मिनट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या होगा कि डिसोशिएट होगा। अब जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि ये जो शेप होगी ये इस तरीके से होगी, एक मिनट। तो ये इस तरफ क्या करेगी, राइट की तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। ये राइट हमारा ये वाला हो गया राइट। तो राइट की तरफ क्या आ जाएगी, कर्व शिफ्ट हो जाएगी। तो आगे मैं बता दूंगा मतलब जो कर्व होती है वो किस तरीके से मतलब क्या होती है कि शिफ्ट होती है। अब यही जो फैक्टर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि जो कर्व होती है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 7.2 है तो 7.2 पे क्या होगी कि जो पीएच होगी वो मतलब जो ऑक्सीजन होगी वो बाइंड किसके साथ नहीं होगी, ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होगी। देन उसके बाद कुछ और फैक्टर हैं। एक और फैक्टर है पीजीटी, बीजीपी। तो बीजीपी क्या हुआ, 1,2 बाई फास्फोड ग्लिसराइड हो गया। अब ये क्या है कि एक एनायनिक है, एनायनिक मतलब ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है। और यही क्या करता है कि बाइंड हो जाता है किसके साथ, बीटा ग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। अब इसकी जो बाइंड है वो किसके साथ होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ बाइंड नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ करेगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा तो तब क्या हो जाएगी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही कम हुई तो जो मैंने आपको कर्व बताया था वो किसकी तरफ होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगी कि ऑक्सीजन की जो पीएच वैल्यू रहेगी वो 7.2 रहेगी। और 7.2 रहेगी तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व नहीं होगा। तो ये थे कुछ फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो अब लास्ट पे कुछ है कि जब हम मतलब फीटस की बात करेंगे तो फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम ऐसे डेजिग्नेट करते हैं, फीटस, एफ फॉर फीटस। तो इसका जो हीमोग्लोबिन होता है, इसके हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है कि 2 गामा चेन होती हैं, किसकी, अमाइनो एसिड की जो चेन होती हैं जो ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। मतलब इनकी जो एफिनिटी होगी एज़ कम्पेयर टू अडल्ट वो ज़्यादा रहेगी। वो ब्लड की कैपेसिटी मतलब जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन के साथ फीटस में वो ज़्यादा रहेगी। तभी क्या करता है कि जो फीटस होता है वो अपनी मदर से आराम से ऑक्सीजन वगैरह ले लेता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ये था कुछ फैक्टर वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन जो ऑक्सीजन की होती है, मैंने बेसिक से समझाया आपको। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको कल कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीट करने के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो दोबारा।